जम्मू बना देश का पहला उच्च हिमालयी रेलवे मंडल। जम्मू बना देश का पहला उच्च हिमालयी रेलवे मंडल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के रेलवे के इतिहास के बारे में, ठीक है। और रेलवे मंत्री कौन है प्रेजेंट में। यूपीएससी लेवल, पीसीएस लेवल, कोई भी जहां पे परीक्षाओं में करंट अफेयर्स आती है उसमें यह प्रश्न पक्का आ सकता है, क्योंकि देश का पहला उच्च हिमालयी रेलवे मंडल यहाँ पे बना है। सो इससे जितने भी प्रश्न संबंधित हैं मैं आपको जितना हो सकता है उतना करवाने का हल करूंगा। सो पूरी वीडियो में बने रहना और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। सो जम्मू बना देश का पहला उच्च हिमालयी रेलवे मंडल, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे भी रिवीजन हो जाएगी और जिनको फायदा लेना है उनको भी रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जम्मू बना देश का पहला उच्च हिमालयी रेलवे मंडल पठानकोट से लद्दाख तक बना है। पंजाब के पठानकोट, और पठानकोट पंजाब के माझा इलाके में है। और माझे इलाके में पंजाब के 4 आते हैं, मैंने बार बार बताया है, टैप जी के नाम से, तरन तारण, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर। और ये पठानकोट से शुरू होकर जम्मू में जाएगा और लद्दाख तक जाएगा। देश का पहला उच्च हिमालयी का मतलब समझते हो आप। हिमालय से, हिमालय के बराबर का लगभग हम कह सकते हैं, ऊंचा बना है। जितने भी चलती हैं वो चलेगी तो ट्रेन मतलब पटरी के ऊपर ही, लेकिन उच्च हिमालय बना है। सॉरी, पठानकोट से लद्दाख तक। अभी हमारे मौजूदा भारत में रेल मंत्री हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी, वैष्णु विष्णु भगवान के नाम से याद रखो, मतलब वैसे याद करने का ट्रिक है, अश्विनी वैष्णव। और उड़ीसा रायगढ़, आंध्र प्रदेश चरनापल्ली। उड़ीसा में रायगढ़ और आंध्र प्रदेश में चरनापल्ली रेलवे मंडल नए टर्मिनल बने हैं यहाँ पर, वहां पर भी उद्घाटन किया। और देश का 68वां बना है ये। पठानकोट हिमाचल प्रदेश से होता हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक पहुंचेगा। और विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल, चिनाब पुल, तबा पुल, पहला केवल पुल, अंजी खड पुल भारत की इंजीनियर का बेहतरीन उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल चिनाब पुल, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल चिनाब पुल तथा पहला केबल केबल केवल ओनली वाला नहीं है, केबल पुल इंजी खंड पुल भारत की इंजीनियर के बेहतरीन उदाहरण है। वह समय दूर नहीं जब भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, ठीक है जी। सो जम्मू कश्मीर में रेल का इतिहास हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जम्मू बना देश का पहला उच्च हिमालय रेलवे मंडल, पठानकोट से लद्दाख तक जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। उड़ीसा रायगढ़ आंध्र प्रदेश चन्नापल्ली के टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। और देश का 68वां बना है। पठानकोट हिमाचल प्रदेश से होता हुआ, जम्मू कश्मीर से होता हुआ फिर लद्दाख पहुंचेगा। और विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल चिनाब पुल तथा तथा पहला केवल ओनली वाला नहीं, केवल पुल अंजी खड़ पुल भारत की इंजीनियर का बेहतरीन उदाहरण। जम्मू कश्मीर में रेल का इतिहास। 1890 में जम्मू कश्मीर की रेल सेवा शुरुआत हुई थी, सियालकोट से शुरुआत हुई थी। और 1947 में रेल सेवा जो है वो बंद हो गई थी। और 1972 पठानकोट से शुरू हुई। फिर दोबारा आज़ादी के बाद पहली बार रेल सेवा जम्मू कश्मीर में कब शुरू हुई, 1972 पठानकोट से। अब भी पठानकोट से शुरू हुई है। पहली ट्रेन जो थी वो श्रीनगर एक्सप्रेस, अब इसका नाम झेलम एक्सप्रेस रख दिया गया है। और 13 अप्रैल 2005 को जम्मू कश्मीर से उधमपुर, 11 अक्टूबर 2009 को स्थानीय सेवा के विभिन्न खंड, 4 जुलाई 2014 को वैष्णो देवी कटरा रेल सेवा कब शुरू हुई हम देख सकते हैं, 4 जुलाई 2014। और फरवरी 2024 में कश्मीर घाटी में बनिहाल से संगलदान तक 48 किलोमीटर खंड हुए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि जम्मू देश का पहला उच्च हिमालयी रेलवे मंडल है। 370 धारा को खत्म कर दिया गया है, आपको ये भी पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा थी, अभी वो खत्म है। पठानकोट से लद्दाख तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उड़ीसा रायगढ़ आंध्र प्रदेश चन्नापल्ली रेलवे मंडल और टर्मिनल स्टेशन भवन का उद्घाटन भी किया, ठीक है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी ध्यान में रखना। और विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल चिनाब पुल तथा पहला केवल पुल अंजी खंड पुल
भारत के इंजीनियर का बेहतरीन उदाहरण। जम्मू कश्मीर में रेल का इतिहास 1890 में जम्मू कश्मीर में सबसे पहली ट्रेन, आप जान सकते हो कि 1890 में जम्मू कश्मीर और सियालकोट के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हुई थी 1890 में। 1947 में देश के विभाजन के बाद रेल सेवा बंद हो गई थी। 1972 में पंजाब के पठानकोट से आज़ादी के बाद पहली ट्रेन 1972 में चली जम्मू की और रेलवे स्टेशन की। जम्मू के लिए पहली ट्रेन श्रीनगर एक्सप्रेस के नाम से शुरू हुई, जो अब झेलम एक्सप्रेस है। और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जो है वो जम्मू है और दूसरी राजधानी कश्मीर है। याद रखना, इस बात का भी आपको पता होगा। पहली ट्रेन श्रीनगर एक्सप्रेस और अब इसका नाम, श्रीनगर एक्सप्रेस का नाम बदलकर झेलम एक्सप्रेस हो चुका है। 13 अप्रैल 2005 को जम्मू कश्मीर से उधमपुर, 11 अक्टूबर 2009 को स्थानीय सेवा के विभिन्न खंड और 4 जुलाई 2014 को वैष्णो देवी कटरा रेल सेवा 4 जुलाई 2014। याद रखना, फरवरी 2024 में कश्मीर घाटी से बनिहाल से संगलदान तक 48 किलोमीटर शुरू। अब इनमें से प्रश्न क्या बन सकता है यूपीएससी लेवल तक का कि देश का कौन सा मतलब अगर हम गिनती में पूछेंगे कि देश के अंदर रेलवे के अंतर्गत देश का कौन सा उच्च पर्वतीय रेल मंडल होगा, देश का 68वां होगा और जम्मू कश्मीर का या पूरे देश का कौन सा होगा, पहला होगा। ठीक है, रेलवे के अंतर्गत 68वां और पहला उच्च पर्वतीय पहला होगा और टोटल 68वां होगा। ठीक है, पंजाब के पठानकोट से शुरू होकर कहां कहां तक पहुंचेगा ये भी पूछ सकते हैं। पठानकोट से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और भविष्य में लद्दाख तक विस्तृत होगा। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही प्रश्न बन सकते हैं। बाकी रेल मंत्री के बारे में पूछा जा सकता है, अश्विनी वैष्णव है और पठानकोट से लद्दाख तक है और पहला रेलवे मंडल बना है। ठीक है जी, और ये पूछी जा सकती है कि जो सबसे पहली ट्रेन चली थी उसका नाम क्या है, श्रीनगर एक्सप्रेस, अब उसका नाम क्या हो गया है, झेलम एक्सप्रेस। ठीक है, तो यही है प्रश्न, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं, अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी रिलेटेड एग्जाम से, चाहे आपको हार्ड कॉपी चाहिए चाहे आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे समय समय के ऊपर जो भी स्टैटिक जीके के कोई भी प्रश्न, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें रिस्पेक्ट के साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, कॉल करेंगे तो आप ब्लॉक हो सकते हैं। मैसेज करें, पेशेंस रखें, रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शहीदों को। कोई भी गाइडेंस चाहिए, जितना हमें पता है हम आपको बताएंगे, वैसे हमारा ज्ञान शून्य है। थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शहीदों को। थैंक यू।